आज हम यादव महासभा अखिल भारतवर्षीय देवराज यादव के प्रतिष्ठान में मौजूद है और हमारे साथ आज के खास मेहमान सौरभ चक्रवर्ती जी जो काव्य संकलन करते हैं और अपने शब्द का संचार लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उनसे जुड़ते हैं कि वो किस प्रकार की काव्यता बनाकर लोगों को दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी क्या नाम? सर जी मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है। साहित्यिक नाम मेरा चक्रवर्ती सौरभ सागर है। मैं बबीरू का ही निवासी हूँ जी। और मैं सर जी से काफ़ी आशीर्वाद मिलता रहा है हमेशा। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो मैं एक साझा काव्य संग्रह है कुमुदनी जी नाम की, तो मैं आपको समर्पित करने आया हूँ जी। और आपसे भी मुलाकात हुई, मेरा सौभाग्य रहा जी। तो इसमें सर जी कुछ तो सामाजिक कविताएँ हैं, कुछ हमारे जैसे नवयुवक हैं तो उनको भी थोड़ी सी एक रहा है और बहुत ज़्यादा सिखाने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास रहता है कि खुद भी अनुसरण करूँ और आगे भी कुछ बेहतर लिख सकूँ। जी। तो बस सर जी इस तरह की कविताएं हैं, कुछ शेर गज़ल और गीत में प्रयास रहता है और मैं सीख रहा हूँ। मेरे गुरु कवि रामकरण साहू सजल जी हैं जो बबीरू के ही निवासी, अभी हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित हुए उत्तर प्रदेश में और मेरा सौभाग्य है। कोई कविता गाकर कुछ? सर जी मैं आपको शेर सुना रहा हूँ जी। और अभी हाल की ही ताज़ा शेर है जी। कि वो रोज़ हसरतें भी पूरी कर देता है, वो रोज़ हसरतें भी पूरी कर देता है, वो बाप है झोली भर देता है, वो बाप है झोली भर देता है कि वो रोज़ लड़ रहा होता है तकलीफ़ों से, वो रोज़ लड़ रहा होता है तकलीफ़ों से, उसको भला सुकून कौन रत्ती भर देता है, उसको भला सुकून कौन रत्ती भर देता है कि वो आह तक नहीं करता ता उम्र कभी, वो आह तक भी नहीं करता ता उम्र कभी, छाया भला कहाँ पतझड़ा सजर देता है, छाया भला कहाँ पतझड़ा सजर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यादव जी इस शायर के माध्यम से चक्रवर्ती जी हमको कुछ सीख देने की कोशिश की है, आपका इसमें क्या कहना? सबसे पहले मैं न्यूज़ 85 से नथु प्रताप पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रतिष्ठान आए और बेबाकी के साथ आप जो समाज के हर तबके की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक को पहुंचाने का आपका प्रयास रहता है। आप वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच के हमारे छोटे भाई चक्रवर्ती सौरभ सागर जी अपने कविताओं के माध्यम से, गीत और तमाम शायरी गज़ल के माध्यम से सभी लोगों को बहुत ही सारगर्भित पंक्तियों के साथ सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो कि अभी जो आपने कविता सुनी, देखिए आमतौर पर जो जीवन है उस पे लोग बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में, अपने भविष्य के लिए बहुत सतर्कता के चक्कर में अपने माँ बाप, अपने उन रिश्ते संबंधों को बहुत दरकिनार कर देते हैं, बहुत नज़रअंदाज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे पहला जो हम लोगों का भगवान है, जो हम लोगों के आदर्श हैं, जो हम लोगों के जो प्राणदाता हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं। और पिता के ऊपर इन्होंने जो पंक्ति लिखी है, हम सब लोग उससे बहुत प्रभावित हैं और इनकी कविताएं हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देती रही हैं। तो मैं बहुत बहुत सौरभ सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी कविताओं से इसी प्रकार सभी का मनमोह लेते रहें और आगे भी आप लोग को आपको जो है हमारा सहयोग और सानिध्य हमेशा सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जैसा कि इन्होंने जो कविता सुनाई, तो वास्तव में हमारी जो ज़रूरत है, उन ज़रूरतों में से सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है वो अपने माता पिता के प्रति होती है। जिस घर में माँ बाप खुश रहते हैं उस घर में किसी भी प्रकार की तरक्की, किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए कभी कोई संतान
निराश नहीं होती है और ना ही उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। माँ बाप की सेवा से वो सारे हम लोगों को सुख सुविधाएं और सारी ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, यही हमारी मानवता है और यही हमारे पूर्वजों का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का और हमारे क्षेत्र का, यही हमारा पौराणिक और हमारे पूर्वजों का जो हम लोगों को विरासत में मिला है संस्कार, उन संस्कारों को जीवंत रखने के लिए हमें बहुत ही अपनी निष्पक्षता के साथ अपने जीवन में जो अपने माता पिता हैं उनकी देख रेख करना चाहिए। उनके जीते जी उनके सुख सुविधाओं में, उनके अच्छे खान पान और स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे चक्रवर्ती सौरभ सागर जी का, जिन्होंने ऐसी कविताओं से सभी को प्रेरणा देने का काम किया है। 85 न्यूज़ बांदा से नथु प्रसाद पटेल।